नमो नमः बच्चों। आज आप लोग संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत लोकमान्य तिलकः पाठ 7 का सारांश तथा 2 गद्यांशों का अनुवाद पढ़ेंगे। लोकमान्य तिलकः का सारांश देखिए बच्चों। लोकमान्य तिलक के विषय में कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के प्रमुख सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का वास्तविक नाम बाल था। पिता का नाम गंगाधर और वंश का नाम तिलक था। इस प्रकार उनका संपूर्ण नाम बाल गंगाधर तिलक पड़ा। यद्यपि उनका जन्म नाम केशव राव था, तथापि लोग इन्हें बलवंत राव कहते थे। इनका जन्म महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नगिरी जिले के चिरवल ग्राम में संवत 1913 ईस्वी में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी सोमवार के दिन हुआ था। इनके पिता गंगाधर राव एक कुशल अध्यापक थे। इनकी माता पार्वती बाई पवित्रता और ईश्वर भक्त महिला थी। इनके 10वें वर्ष में प्रवेश करते ही इनकी माता का देहांत हो गया तथा 16वें वर्ष में प्रवेश करते ही पिता भी स्वर्गवासी हो गए थे। इसलिए इनका बचपन बड़े ही कष्टों में बीता था। अध्ययन एवं शिक्षा। बचपन और कौमार में अपने माता और पिता का देहांत हो जाने के कारण यद्यपि इनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्टों भरा रहा, किंतु इन्होंने अपना अध्ययन बराबर चालू रखा। ये तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण कला में सर्वाग्रणी रहा करते थे। संस्कृत और गणित इनके प्रिय विषय थे। ये गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को मौखिक रूप में हल कर लिया करते थे। 10 वर्ष की आयु में ही ये संस्कृत में श्लोक की रचना करने लगे थे। कॉलेज की शिक्षा के समय से ये अति दुर्बल शरीर के थे। इस शारीरिक दुर्बलता को इन्होंने जल में तैरने और नौका चलाने आदि व्यायामों द्वारा समाप्त किया। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने बीए और 23 वर्ष की आयु में LLB परीक्षा उत्तीर्ण की। ये सरकारी नौकरी और वकालत छोड़कर देश सेवा और लोक सेवा में लग गए थे। इनका जीवन पीड़ित भारतीयों के लिए समर्पित रहा है। ये प्रिय और अप्रिय घटनाओं से कभी विचलित नहीं होते थे। आजादी की लड़ाई में योगदान। तिलक जी हमें सबसे पहले स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक और राष्ट्र नेता थे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रिय नारा इन्होंने ही सबसे पहले भारत को दिया था। राजनीतिक जागरण के लिए इन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक 2 पत्रों का संपादन और प्रकाशन किया। इन पत्रों के माध्यम से इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासन की सच्ची किंतु कटु आलोचना की तथा भारतीयों को राष्ट्रीयता तथा विदेशी वस्तुओं के प्रयोग न करने का पाठ पढ़ाया। यद्यपि सरकार ने इन्हें इनकी तीखी आलोचनाओं से भयभीत होकर कड़ी से कड़ी सजाएं दी, किंतु ये सदा ही निर्भीक रहे और अपने पथ से कभी भी विचलित नहीं हुए। केसरी का प्रकाशन। केसरी में प्रकाशित तीखे लेखों के कारण सरकार ने इन्हें 18 मास का सश्रम कारावास का दंड दिया। इस दंड के विरोध में भारत भर में सभाएं और आंदोलन हुए। सम्मानित पुरुषों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी सरकार ने
अपना कड़ा रुख न बदला। सन 1908 ईस्वी में सरकार ने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया और इन्हें 6 वर्ष के लिए तत्कालीन वर्मा प्रदेश की मांडले जेल में भेज दिया। वहीं इन्होंने बहुत कष्ट सहे। रचनाएं। तिलक ने मांडले जेल में गीता पर गीता रहस्य नामक भाष्य लिखा। इनकी अन्य रचनाएं हैं वेदों का काल निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान। जेल से छूटते ही ये फिर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हो गए। मृत्यु का समय। राष्ट्र के लिए अनेक कष्ट सहते हुए तिलक जी ने संवत 1977 में मृत्यु का वरण किया। इन्होंने देश को, दलित वर्ग और भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो कुछ किया उसका इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। अब बच्चों, ये तो लोकमान्य तिलक का सारांश हमने बताया, उनके विषय में आपको बताया। अब हम इसका व्याख्या भाग, गद्यांश का व्याख्या भाग आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध से प्रमुख सेनानीश्व अन्यतम आसीत। लोकमान्य। बच्चों, इस गद्यांश में लोकमान्य के नामकरण का कारण बतलाया गया है। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी विद्वान, मनीषी, विद्वान, भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के प्रमुख सेनानीश्वर, प्रमुख सेनानियों में अन्यतम आसीत, अन्यतम थे, अद्वितीय सेनानी थे। बाला इति वास्तविकम तस्याभिधानम, बाल ऐसा उनका वास्तविक नाम था। तस्य अभिधानम, तस्य उनका, अभिधानम नाम, बाल ऐसा वास्तविक उनका नाम था। पितुरभिधानम गंगाधर इति वंशश्च तिलका एवं च बाल गंगाधर तिलका इति संपूर्ण अभिधानम। पितुरभिधानम गंगाधर, पिता का नाम गंगाधर, वंशस्थ तिलका, और वंश तिलक, एवं च और इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक इति ऐसा संपूर्ण नाम था। किंतु लोकमान्य विरुदेन आसौ विशेषण प्रसिद्ध। किंतु लोकमान्य इस नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। असौ मने ये प्रसिद्ध हुए। यद्यपि यस्य जन्म नाम केशवराव आसीत, यद्यपि इनका जन्म नाम केशवराव था, तथापि फिर भी लोकस्तम बलवंतराव इत्य अभिधया एवं ज्ञातवान। फिर भी लोक तम उनको बलवंतराव इस नाम से ही जानते थे, ज्ञातवान जानते थे। सा एष महापुरुष त्रयोदशाधिक नवदशशततमे विक्रमाब्दे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठायां तिथौ सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नगिरी मंडलांतर्गत चिरवल संघ के ग्रामे जन्म लेभे। एष महापुरुष, ये महापुरुष त्रयोदशाधिक 1900 नवदश शततमे 1913
आषाढ़ मास में कृष्ण पक्षे षष्ठायाम, कृष्ण पक्ष की षष्ठ तिथि में सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत चिरवल संघ के चिरवल नाम के ग्राम में जन्म लिया। चित पावन दक्षिणात्य ब्राह्मण कुलोत्पन्नस्य पितुर्नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्यासीत। चित्तपावन नामक दक्षिणात्य दक्षिणी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पितुर्नाम उत्पन्न इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव ऐसा था। इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव ऐसा था। सह कुशलो अध्यापक आसीत, वह कुशल अध्यापक थे। गंगाधर स्वपुत्रम तिलकम बाल्ये एव गणितम मराठी भाषा गंगाधर स्वपुत्रम अपने पुत्र तिलक को बाल्ये एव बालक बचपन में ही गणित मराठी भाषा और संस्कृतम च अपाठयत और संस्कृत पढ़ाया। अस्य जननी श्रीमती पार्वती बाई परम सुशीला पतिव्रत धर्मपरायणा ईश्वर भक्ता सूर्योपासनायां च रता बभूव। अस्य जननी इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई परम सुशील पतिव्रत धर्मपरायण ईश्वर भक्त सूर्य उपासना में रत रहने वाली थी। एनायम बालस्तेजस्वी बहु इति जनश्चावदन, जिससे बाल तेजस्वी हुए ऐसा लोगों ने कहा। जिससे तेजस्वी बालक हुआ ऐसा लोगों ने कहा था। जनाश्च अवदन, ऐसा लोगों ने कहा था। जिससे बालक तेजस्वी हुआ ऐसा लोगों ने कहा था। अस्य कार्य क्षेत्रम महाराष्ट्र प्रदेश विशेषण आसीत, इनका विशेष रूप से कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश था। सह महाराष्ट्रे उग्र राष्ट्रीयताया जन्मदाता वर्तते, सा वह महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता थे। तिलको महाराष्ट्र नव युवकेषु देशभक्ते आत्मबलिदानस्य आत्मत्यागस्य च भावनां जनयितुं देशाहिताय अनेकानि कार्याणि सम्पादितवान्। तिलको महाराष्ट्र नव युवकेषु, तिलक ने महाराष्ट्र के नव युवकों में देशभक्ति की, आत्मबलिदान की, आत्मत्यागस्य च और आत्मत्याग की भावनां जनयितुं, भावना को जगाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, देश के हित के लिए अनेकानि कार्याणि, अनेक कार्य संपादित किए। तस्य स्वभावा धीरा गंभीरा निर्भयश्चासीत, उनका स्वभाव धीर गंभीर और निर्भय था। तस्य जीवने वीर मराठा नाम प्रभावा पूर्ण रूपेण अभवत। तस्य जीवने, उनके जीवन में वीर मराठों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। वीर मराठों का पूर्ण रूप से प्रभाव था। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके
आगे के गद्यांश की व्याख्या जो है हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों। जो आपको हमने सारांश पढ़ाया है वो आप कॉपी पे करिएगा और ये 2 व्याख्याएं भी लिखिएगा। धन्यवाद।